सबको लगा माँ जुए में घर बर्बाद कर देगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी गोद में बैठा 8 साल का बेटा सामने बैठे जुआरियों की जिंदगी तबाह करने वाला है। उसने खुद के लिए चोरी छिपे सबसे बड़ी सीधी फ्लश तैयार कर ली थी, जबकि आरव की माँ सुमन को जानबूझकर सबसे घटिया बिखरे हुए पत्ते दिए गए थे। जैसे ही खेल शुरू हुआ, दोनों ने 1-1 लाख की भारी बांजी लगा दी। माँ ने जैसे ही अपने पत्ते देखे, उसका चेहरा उतर गया। शंकर यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि औरत के हाथ में सिर्फ बेकार पत्ते हैं। लेकिन तभी सुमन ने ऐसा कदम उठाया कि सब चौंक गए। उसने 80 लाख का लोन लिया और पूरा पैसा इसी एक हाथ पर लगा दिया। यह देखकर शंकर और उसका साथी खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि आज तो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ उनके जाल में फंस गया है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब कुछ आरव की रची हुई चाल है। असल में अपने पिछले जन्म में आरव एक महान जुआ विशेषज्ञ था, जिसने पूरी जिंदगी जुए के खिलाफ लड़ते हुए बिताई थी। पुनर्जन्म के बाद वह एक छोटे से बच्चे के रूप में लौट आया था। आरव के पिता राकेश ने एक ही रात में जुए में 80 लाख रुपए गंवा दिए थे और ऊपर से भारी कर्ज भी चढ़ गया था। लेकिन आरव जानता था कि यह हार यूं ही नहीं हो सकती। इतनी छोटी बांजी में इतनी बड़ी हार तभी होती है जब सामने वाला जाल बिछा चुका हो। अपने टूटते परिवार को बचाने के लिए आरव ने तय किया कि वह फिर से जाल के खिलाफ जाल बिछाएगा। उसने माँ बाप को रोक लिया और अपनी जेब से 100 रुपए की लाल लिफाफे की रकम निकालकर दाम लगाने को कहा। सुमन पहले हिचकी, लेकिन यह सोचकर मान गई कि 100 रुपए ही तो है, हार भी गए तो बच्चे को सबक मिल जाएगा। सुमन जैसे ही मेज पर बैठी, आरव ने खेल संभाल लिया। अपने पिछले जन्म के अनुभव से वह पल पल में सबसे बड़ी बाजी पहचानने लगा। उसकी इशारों में दी गई सलाह से सुमन लगातार जीतने लगी। सिर्फ 1 घंटे में उनके सामने ढेर सारे चिप्स जमा हो गए। लेकिन आरव जानता था कि यह जीत नकली है। यह सब लालच बढ़ाने के लिए बिछाया गया जाल है। और सचमुच अगले ही पल शंकर ने दांव बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। न्यूनतम बाजी वही रही, लेकिन ऊपर की सीमा हटा दी गई। राकेश यह सुनकर डर गया। उसने सुमन को रोका, क्योंकि पिछली रात वह भी इसी चक्कर में सब कुछ हार चुका था। लेकिन सुमन अब जोश में थी। वह बस एक आखिरी बाजी खेलकर पति की हारी रकम का कुछ हिस्सा वापस चाहती थी। इसी बीच आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे खेलने के लिए कहा। जब सुमन ने वजह पूछी तो आरव ने मासूमियत से कहा कि उसके पास खास शक्ति है, वह हर पत्ते को आर पार देख सकता है। उसने पास की मेज पर बैठकर इसका छोटा सा प्रदर्शन भी किया। अब जाकर सुमन का डर थोड़ा कम हुआ। शंकर को लगा कि शिकार पूरी तरह फंस चुका है। उसने अंतिम बार की तैयारी कर ली। बिना किसी सीमा के दांव बढ़ते चले गए। 100 से 1000, 1000 से 10,000। कसीनो वालों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर चिप्स कम पड़े तो वे तुरंत लोन दिला देंगे। सुमन ने एक पल भी नहीं सोचा और 80 लाख का लोन ले लिया। उसका इरादा साफ था, कल रात जो पैसा गया है वह आज वापस लेना है। राकेश घबरा गया। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। शंकर ने भी मौका नहीं छोड़ा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पूरे 80 लाख दांव पर लगा दिए। उसका साथी घबरा कर बोला कि कहीं यह जोखिम ज्यादा तो नहीं। लेकिन शंकर को अपने पत्ते फेंटने की कला पर पूरा घमंड था। 10 साल में उससे कभी गलती नहीं हुई थी। उसने अपने पत्ते खोले। वाकई सबसे बड़ी सीधी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबको लगा सुमन अब हार चुकी है। सुमन घबराकर आरव की ओर देखने लगी। आरव ने शांत आवाज में कहा, माँ डरिए मत, हम ही जीतेंगे। ये लोग सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा वह अपने बच्चे और परिवार को बर्बाद कर चुकी है। लेकिन आरव अब भी आत्मविश्वास से भरा था। जब आखिरी पत्ते खुले तो वही हुआ जिसकी शंकर ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पूरी चाल नाकाम हो गई। जिस खेल से वह दूसरों को लूटता आया था, उसी खेल में वह खुद सब कुछ हार गया। और इस तरह एक बच्चे ने जुए के जाल को उसी के हथियार से तोड़ दिया।